हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। सो अकाउंट्स का एग्जाम हो गया, इको का रोड मैप मैंने आपको दे दिया है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग तो विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले, उनका तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा इको, बिकॉज दे हैव अ सफिशिएंट डे। फ्रॉम 24 फेब को आपका अकाउंट्स का पेपर हुआ है और 18 मार्च को जो है हमारा इको का एग्जाम है। बीच में बस एक आपका 12 मार्च को जो है इंग्लिश का एग्जाम है और उसके बाद 5 डेज है। सो वी हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द इको एंड बिजनेस की बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन वो बच्चे जिनका मैथ्स का एग्जाम बीच में आ गया है, दैट इज ऑन 9th मार्च, उनके लिए 2 दिन इंग्लिश के लिए बचते हैं, दैट इज 10th एंड 11th, और फिर 5 दिन है इको के लिए। सो वो लोग जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनका तो बहुत मुश्किल है कि अभी से इको करना शुरू करेंगे। बट स्टिल आई सजेस्ट कि अगर टाइम मिलता है सो आप हार्डली 35 to 40 मिनट जो है वो इको जरूर पढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो आपके पास जो नोट्स हैं आप उसमें से प्रिपेयर कर लो। आई एम गोइंग टू पोस्ट अ रेगुलर वीडियो ऑन इको अराउंड 30 to 35 मिनट्स। अब वो वीडियो देखो, शॉर्ट में आपकी सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। अलोंग विद दैट, आज से लेकर के टिल आप अपना 8 मार्च तक किस तरीके से मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं उसके वीडियो भी मैं रेगुलर पोस्ट करने वाली हूँ। चेक करते हैं कि मैथ्स की तैयारी हम कैसे करेंगे आज से लेकर के। लेट्स चेक। ये देखिए, मैंने एक पूरा आपका जो है एक लेआउट बना दिया है। आज जो है 26 फरवरी करके है, तो 26 मार्च तक, 9th को तो क्या है हमारा पेपर है। सो फ्रॉम दीज डेज ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं ना, अपना आज से देखते हैं। 26 फरवरी है हमारा, पूरा जो मैथ्स है वो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड है। इको है, अकाउंट सब हमारा क्या रहता है, अलग यूनिट्स में डिवाइड रहता है। सो आज से लेकर के अगर हम चेक करें तो मैथ्स में जो है टोटल आपके 6 यूनिट्स बनते हैं, राइट। अब 6 यूनिट्स में से जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले यूनिट्स हैं वो कौन कौन से यूनिट्स हैं? एक तो आपका कैलकुलस और एक आपका वेक्टर्स एंड 3D, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन 3D कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट यूनिट हो जाता है अगर आपने अप्लाइड मैथ्स नहीं लिया है। अप्लाइड मैथ्स है तो आपके पास मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, वो इजी हो जाता है। बट हाँ, अगर आपके पास मैथ्स है तो दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट यूनिट, वेक्टर्स और 3D, तो इसको हम लेटर ऑन पिक करेंगे। सो फर्स्ट सबसे पहला जो यूनिट हम पिक करने वाले हैं वो कौन सा पिक करने वाले हैं? एलजेब्रा, दैट इज द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट आना है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक्स वाई जी की आपको वैल्यू निकालने के लिए आएगी, जो आपका मैक्सिमम मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। मैट्रिसेस से आपको वैल्यू निकालने के लिए आ जाएगा। आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज करके, सो दिस इज द बेस्ट कि आप मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आज से स्टार्ट कर दो। आई एम गोइंग टू पोस्ट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने एग्जामिनेशंस में आया, सो दैट कि पुराना पेपर रिवाइज हो जाए और आप अपने नोट से, वीडियो से क्या कर सकते हो, अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल बी पोस्टिंग ऑन द वीडियो। 27 से लेकर के आपका 3rd मार्च, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट आपके 3 डे होने वाले हैं। सो क्यों? क्योंकि आपका जो यूनिट है दैट इज कैलकुलस, और आपका जिसमें आपका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये वाला जो पूरा यूनिट है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। सो अराउंड 4 डेज सबसे ज्यादा इसी में लगाने हैं। मार्क्स भी तो सबसे ज्यादा इसी में आने वाले हैं, 30 मार्क्स का क्या करना है। सो 27 फरवरी से लेकर के 2nd मार्च तक, यानी थर्ड, पूरे 4 दिन आप क्या करोगे, ये प्रिपेयर करोगे कैलकुलस। अब कैलकुलस में आएगा क्या क्या आपका? डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आएगा, जिसमें 5th चैप्टर, उसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें वो क्या करता है, चेक करो आपको ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आता है या आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आता है, वो क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन आएगा। डेरिवेटिव्स आपके ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, पैरामेट्रिक फंक्शन, सब तरह के फंक्शंस का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आने हैं। 6 मार्क क्वेश्चन आता है आपका मैक्सिमम मिनिमा से लेकर के। फिर आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शंस है, और रेट ऑफ चेंज का फंक्शन है। देन कम टू आपका इंटेग्रल्स, भी 3 चैप्टर्स है। पूरा इंटीग्रेशन करना है आपको, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल्स में से। एरिया अंडर द कर्व करोगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देन द थर्ड यूनिट विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुल मिलाकर के आपके 8 चैप्टर्स बनते हैं, जिसमें से आप क्या करोगे, अपना 4 दिन में ये प्रिपेयर करोगे। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है आपको इन चैप्टर्स के ऊपर। जब भी टाइम मिले कैलकुलस उठाओ, उसके क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम पेपर आता है, ये निकल गया तो सारा पेपर निकल जाए।
3 मार्च को आप एक ही दिन में प्रिपेयर कर लो आपका वेक्टर्स और 3D, 2-3 चैप्टर्स है इसमें लेके, वेरी स्मॉल, जिसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर गोज टू योर 3D, जिसमें से आपका 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। सो 3D से क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क का यूनिट है, गुड स्कोरिंग मार्क्स है। और नेक्स्ट आप अपना 4 मार्च को एक ही दिन में प्रिपेयर करो आपका LP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी चैप्टर, अराउंड 8+5। 8 मार्क में आपका जो है प्रोबेबिलिटी आ रहा है, 5 मार्क में आपका LP आ रहा है। सो टोटल 13 मार्क्स का यहाँ से यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और लास्ट डे जो आपको डे प्रिपेयर करना है 5 मार्च पे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड आपका इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट योर 8 मार्क्स। तो अच्छा खासा चैप्टर है। इनवर्स का टाइप चैप्टर बहुत इजी है। आपका रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गए, ये लास्ट में इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी आपको चेक करना पड़ता है रिलेशन एंड फंक्शंस का, तो लास्ट में प्रिपेयर करो। बचे आपके 3 दिन, 3 दिन में आप 3 3 सैंपल पेपर्स आप डेली प्रैक्टिस करो, तो एग्जाम से पहले भी आप 10 पेपर करके जाओगे। और CBSE ने जो इशू किया है वो वाला सैंपल पेपर आपको जरूर से फॉलो करना है। 9 मार्च को एग्जाम है हमारा, अच्छे से हो जाएगा। अब 10 और 11 को जो डे बचे, तो आप इंग्लिश ही पढ़ोगे, बट अब इसमें तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। नाउ कम टू द दीज 5 डेज, आई थिंक बेस्ट फॉर द इको। इसमें भी हम अपना पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। 40 मार्क का आपका मैक्रो है, 40 मार्क्स की आपकी क्या है, माइक्रो है। इसका मैंने पूरा रोड मैप जो है चैनल पे डाला है, प्लीज जाके एक बार चेक कीजिए कि किस तरीके से कौन से चैप्टर्स हमें पहले करने हैं, जिसके अकॉर्डिंगली जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और चैप्टर्स पे वीडियो के लिए फॉलो करो चैनल प्रिसीजन प्रेप। थैंक यू सो मच।